7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आज का एक दिलचस्प शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो शख्सियत बैठी हैं तमाम अहले मीरपुर, बल्कि यूँ कहना चाहिए अहले कश्मीर, और वो तमाम कश्मीरी जो कि पाकिस्तान में और बरतानिया में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं, इनके चेहरे से, इनके नाम से और इनकी एक्टिविटीज़ से आगाह हैं और दिलचस्पी रखते हैं। अगर ये शख्सियत जहाज़ उड़ाना भी जानते तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनके जहाज़ के अलावा किसी जहाज़ में सफ़र करना पसंद न करते। सफ़र के साथी, ज़िंदगी के साथी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के सियासी दोस्त भी कह लीजिए इन्हें, उनके जानसारों में इनका शुमार होता है चौधरी अमजद महमूद साहब। चौधरी साहब, आप बल्दिया के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं मीरपुर में, तो ठीक है बैरिस्टर साहब शौमी किस्मत, इस दफ़ा इलेक्शन हार गए, एक जीतता है एक हारता है। सुना है लोगों के बड़े काम हो रहे हैं आजकल, आपने सुना? जुनैद अंसारी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आप जो जेके न्यूज़ वाले हैं, आप हमारे दौर में भी देखते रहे हैं शहर के कैसे मसाइल थे। आज भी आप देख रहे हैं कि कोई चेंजिंग नहीं हुई। लोग कह रहे थे कि ये जो सही साहब आएंगे, नून की गवर्नमेंट आएगी, ये चेंजिंग होगी। अभी आपने देखा होगा कि 2 माह हो गए हैं गालबन। शहर में आप देखें जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, रोडों की हालत देख लें। उसके अलावा कल आपने देखा होगा न्यू सिटी, जिन्होंने अपनी जानें बल्कि अपने माओ बाप की जायदाद कब्रें कुर्बान की और यहाँ से वो शिफ्ट हुए, उनके हालात आपने देखे होंगे। उन लोगों की ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। वो क्या करते? एहतजाज ना करते तो और क्या करते? वो कल आपने देखा होगा कैद आज़म चौक में, फिर वो चौधरी शहीद साहब के दफ्तर में ढूंढते रहे, वो मिले ही नहीं हैं। आखिरकार कहीं से छुपे बाहर निकले, उनको दम दिलासा दिया, वादा किया, फिर वो बेचारे चले गए। क्या करें, वो किसके पास जाए? हम उनके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। इससे पहले भी हम करते रहे हैं। बरिश साहब का आपको पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट में हूँ या बाहर हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनके दौर में काम हुए हैं, रोडें देखें, सुई गैस का देखें, उसके बाद 1 इंच सुई गैस नहीं मिली अभी तक किसी लोगों को। ठीक है, ये जो बुनियादी कूक है उनका न्यूज़ सिटी वालों का, हम उनके साथ हैं 24 घंटे। जिस वक्त वो हमें कॉल देंगे हम उनके साथ हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि बरिश साहब कल फिर दोबारा कश्मीर के लिए, आपने देखा होगा बॉर्डर लाइन पे अभी क्या कशीदा हालात हैं, उसकी कोशिश के लिए जो बरिश साहब ने प्रॉमिस किया हुआ है कश्मीरियों के साथ, वो उस पर काम कर रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट में हो, वो अपने ज़ाती खर्चे पे गए हैं। और इंशाल्लाह 27 तारीख को आपको पता चलेगा कि ब्रसेल्स में भी कश्मीर मिलियन मार्च कैसा होगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे एक और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के चाहने वाले मौजूद हैं, चौधरी अयाज इकबाल साहब। चौधरी साहब, आप बिजनेसमैन आदमी हैं और आपके ख़ानदान के कुछ लोगों का मैंने सुना है कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का मुखालिफ कैंप है ना जो, तो उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं, तो आप उन्हें तबलीग क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, सबसे पहले कि तबलीग हमने क्या करनी है, हर बंदे का अपना शऊर है, हर बंदा आज़ाद है, वो जिस मर्ज़ी को सपोर्ट करे। हम तो कल भी बैरिस्टर साहब के साथ थे, आज भी बैरिस्टर साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी बैरिस्टर साहब के साथ रहेंगे। चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। वो अमूमन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आजकल क्रिकेट का फीवर है, आगे वर्ल्ड कप भी आएगा, तो पाकिस्तानी टीम जब जीतती है तो तब टीवी पे तराने चलते हैं, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, और जब हार जाती है तो फिर नगमा शुरू हो जाता, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आप भी कोई उसी तरह का नज़रिया रखते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी तरह का नज़रिया है हमारे। हार जीत से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम शुरू से बैरिस्टर साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आपके ख़ानदान का जो कोई ऐसा बंदा जो कि उम्र में आपसे छोटा है, उसके कान शान कभी मतलब रोड़ दिया करे ना कि यार कि हमारे साथ आ जाओ? जी, हमसे छोटे सारे हमारे ख़ानदान के तकरीबन हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह, और जो बड़े हैं वो भी इंशाल्लाह अगर किसी जमात में आए तो वो खुद ही मज़ा चख लेंगे। लेकिन जो आपके, मेरा ख्याल है आपसे उम्र में छोटे हैं जो आपके अजीज़, जो कि दूसरे कैंप में, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है सेहत में वो आपसे तगड़े हैं, इसलिए आप ज़रा एहतियात करते हैं। जी बिल्कुल। जी, मैं अब दोबारा चलता हूँ जी चौधरी अमजद महमूद साहब की तरफ। चौधरी साहब,
आप अमूमन मैंने देखा है कि बैरिस्टर साहब जब भी वतन में होते हैं वो आप ही की गाड़ी में आप ही के साथ सफ़र करना पसंद करते हैं, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो पहले तो है मैं खुशकिस्मत हूँ जिस पे बैरिस्टर सुल्तान साहब इतबार करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ लेकर जाते हैं। 100 मामलात होते हैं, ठीक है, सियासी, ठीक है, उनको मुझ पे इतबार है, इसलिए वो मुझे साथ लेकर जाते हैं। चाहे मीरपुर में हूँ, चाहे लाहौर हूँ, चाहे पूरे आज़ाद कश्मीर में, मैं इंशाल्लाह उनके साथ होता हूँ और साथ रहूँगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि शहर में आपने तो गालबन कभी चौक में, कभी कल्याल में, जितने छोटे मोटे मिसाइल हैं, संगोट में हो, अकबर रोड में हो, बनखुरमा में हो, करते हैं। आप ये देखें जो अभी जो सईद साहब कह रहे हैं कि जी मैं ये रोडें करा रहा हूँ, ये सीवरेज का करा लूँ, ये सब स्कीमें जो पिछली हैं, पिछले बजट में जो हुई हैं, ये पिछले बजट की हैं, जून तक जो है, आइंदा जून में ये जो स्कीमें देंगे उसके बाद पता चलेगा जो सईद साहब क्या करते हैं। अभी जो कुछ रोडें हमने दी हुई हैं उनके टेंडर भी हुए हैं, ठीक है, वो ब्रिज साहब के फंड से हुए हैं। अभी वो पैसा नहीं था, जो अभी दोबारा पैसा मिलेगा वो सब ये जितनी सड़कें हैं वो बनेंगी, वो ब्रिज साहब के फंड से बनेगी जो पिछले बजट की है। तो फिर ये जो सड़कें बनेंगी इस पे फिर तख्ती तो बैरिस्टर साहब के नाम की लगेगी या तख्ती चोई सईद साहब के नाम की नहीं, लगेगी? वो बैरिस्टर सुल्तान साहब की लगेगी तख्ती। अच्छा, वो कि उनके दौर के फंड है। तो अगर आपकी तख्ती का उन्होंने तख्ता कर दिया और आपकी तख्ती की जगह अपनी तख्ती लगा दी तो फिर? अल्लाह माफ़ी दे, इतना वो कर जाएं तो फिर हम शहर ही छोड़ जाएंगे कि और वो ऐसे कर जाए तो। अच्छा, उनसे ये इतना थोड़ा सा आप पूछ लेंगे, चले मैं आपकी वसासत से कहता हूँ, जो टोटा आज़ाद के बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, ये इतने वो मुखलिस हैं शहर के साथ, वो उतार दें। दूसरा जो पेट्रोल पंप की तरफ है, आप बनखुरमा से आएँ या इस तरफ से जाएँ, आपको खुद पता नज़र आ जाएगा कितनी रोड उन्होंने तंग की हुई है। ये तो उनकी खुशकिस्मती है, चलें अभी बन गए, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी में हमें मौका दिया तो फिर हम बताएंगे कि ऐसे रोड खुली होती है। आपने देखा होगा बैरिस्टर सुल्तान साहब ने अपने दौर में अपने लोगों के मकान तोड़े थे, अपने लोगों की दुकानें तोड़ी थी, इसलिए अकबर रोड, ये आपकी कल्याण वाली रोड, ये सब इसलिए खुली हुई थी। चौक शहदा में आपने गालबन देखा होगा, नफीस वालों ने स्टे भी लिया था। अगर वो दौर होता जिस तरह वो पहले सड़क थी, आज लोग इतने लड़ते, क्या हाल होता? मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अमजद साहब, मेरे साथ एक और साथी हैं जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के चाहने वालों में से हैं। भाईजान, आप कैसे में गिरामी? अरसलान बिशारत। अरसलान बशारत साहब, आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के कारकुन हैं, उनके चाहने वालों में से हैं, क्यों? क्योंकि बैरिस्टर साहब को मैं खुद ही पसंद करता हूं, क्योंकि बैरिस्टर साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको ना सिर्फ के आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया जानती है बैरिस्टर साहब को। वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं। हार और जीत एक अलग बात है। बेशक बैरिस्टर साहब हार गए हैं, हम कल भी बैरिस्टर साहब के साथ थे और आज भी बैरिस्टर साहब के साथ हैं। हम उनको पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं। अच्छा, यानी कि ऐसा बंदा जिसे बहुत दुनिया जानती हो उसे आप अपना लीडर समझेंगे, तो कल मुझे भी पूरी दुनिया जानना शुरू कर दी तो मैं भी आपका लीडर बन जाऊंगा? नहीं नहीं, बैरिस्टर साहब तो हमारे लीडर हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्राइटेरिया है ना, आप क्राइटेरिया ये बता रहे हैं कि चूंकि बैरिस्टर साहब को पूरी दुनिया जानती है इसलिए आपके लीडर हैं। अगर बैरिस्टर साहब को दुनिया ना जानती होती तो आपके लीडर ना होते? लीडर तो फिर भी होते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे काम कर रहे हैं, वो मीरपुर शहर में, मीरपुर शहर की जो रोडें हैं वो बैरिस्टर साहब ने बनवाई थी, और आगे उसके बाद जो भी आए हैं उन्होंने ऊपर पैच ही लगाए हैं। पैच वो लगाए हैं कि जो बारिश होती है वो उससे ही वो पैच ही रुड़ जाती है। अच्छा, आजकल लीडर्स के बारे में कहा जाता है दो तरह के हैं, एक वो जो लोगों का काम करते हैं और दूसरे वो जो लोगों का काम तमाम करते हैं। आपको कौन से पसंद है? जो लोगों का काम करते हैं। वो जो काम तमाम करते हैं वो नहीं पसंद। जी, आखिरी बात जनाब मैं चौधरी अमजद साहब से लूँगा। चौधरी अमजद साहब, आप बल्दिया के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। ये आजकल मीरपुर शहर में सुना है कि बड़ी सफाई है, सुबह सुबह जाओ तो इतर फरनैल मल के फौजां कितने चलियाँ, वो वाली सूरत हाल होती है। हर तरफ इतर की खुशबू होती है, फरनैल की खुशबू होती है। कहीं पे भी कुत्ते, बिल्ले, जानवर, गाय, बैल, बकरी घूमते हुए दिखाई नहीं देते। रावी चीन की बांसुरी बजा रहा है। आप मेरी इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल आपसे करता हूँ इससे, क्योंकि जब तक बल्दिया का एडमिनिस्ट्रेटर कोई ज़िम्मेदार आदमी प्रॉपर बैठेगा नहीं तो ऐसे ही होगा। क्यों वो कमिश्नर साहब अभी नए नए आए हैं, उनको पूरे शहर, डिप्टी कमिश्नर साहब जो नए नए आए हैं उनको अभी पूरे शहर का पता ही नहीं है। पहली बार वो मीरपुर में उनकी एंट्री। मतलब बल्दिया, देखिए मैंने ये तंजिया अंदाज में बात कही कि ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही। जानवर सड़कों पे फिर रहे हैं,
जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, तो डीसी साहब का तो ये काम नहीं है, ये तो इजाफी होता उनको दे दिया गया ना, ये तो बल्दिया का काम है, बल्दिया के चीफ अफसर साहब का काम। ये तो बल्दिया के जो चीफ अफसर हैं, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनका ये काम है। पता नहीं अभी क्या चीफ अफसर साहब तो सुबह सुबह 6 बजे बल्कि 5 बजे यही चीफ अफसर साहब से, जो यासीन साहब बहुत अच्छे हमारे दौर में भी रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, अभी पता नहीं क्या उनको जा कोई मसरूफियात ज़्यादा हो गया है या कोई और मसला है, इसलिए। नहीं तो वो खुद चेक करते थे सुबह 5 बजे, हमारे दौर में वो सुबह नमाज़ पढ़ के निकलते थे, ये सब सैनिटरी इंस्पेक्टर को खुद चेक करते थे वो कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी तो कोई दावे कर रहे हैं जो एमएलए बने गालबन, उनको वो कह रहे हैं कि जैसे सुई गैस हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको याद होगा कि ब्रिज साहब ने जब गैस लाई, उनके घर से 200 किलोमीटर पैप गुजरती है। अगर ब्रिज साहब ऐसे आदमी होते तो पहले अपने घर लेकर जाते, ठीक है। उन्होंने पहले मीरपुर को दी, शहरियों को दी, हमारे गांव में अभी नहीं है, जो उनके वोटर हैं उनके गांव में नहीं है, वोटरों के गांव में नहीं है, ये शहर में है। ऐसा लीडर होना चाहिए, ये नहीं। यहाँ पे एक और जनाब हमारे साथी आए हैं और अयाज इकबाल साहब ने इनको भेजा। जी भाई, आपका इसमें गिरामी? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमजद आपका साहब। नाम? मेरा नाम हिजर इकबाल है। खैदर इकबाल साहब, आप भी बैरिस्टर साहब को पसंद करते हैं? बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उनका रंग गोरा है, उनकी आंखें बिल्ली हैं और वो बहुत खूबसूरत इंसान है। वो कश्मीर के मसला पे बाहर भी बोलते हैं, बाहर के मुल्क में काज उनकी ज़्यादा है। अच्छा, तो इसलिए आपको बैरिस्टर साहब पसंद है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें? बिल्कुल करते हैं, और पिछले दिनों उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया है अमेरिका में। ये यहाँ पे यंग जनरेशन भी साथ है जी। वैसे भी पीटीआई के साथ सुने यंग जनरेशन ज़्यादा है। आखिरी सवाल, ये पीटीआई के साथ यंग जनरेशन ज़्यादा क्यों होती है? ये देख लेना आप, लोगों का जज्बा है। अभी लोग तब्दीली, ये यंग जितने तब्दीली चाहते हैं, इनको हक मिल रहा है, ये बोलने का इनको मौका मिल रहा है, ये अपने मुतालबात हर जगह पेश कर सकते हैं। पहले था ठीक है, कोई गांव का एक ले लिया लीडर जो है, उसको लंबरदार उसको बना दिया। अभी पीटीआई के आने से, इमरान खान के साहब के आने से लोगों को विजन मिला है बात करने का, आगे जाने का, इसलिए यंग। वैसे आप लोगों में और इमरान खान में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान के मुखालफीन मतलब जो हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी पार्टी के डिमॉन्स्ट्रेशंस को लुडी प्रोग्राम कहते हैं, डांस पार्टी कहते हैं। आप लोग जो हैं बड़े वैल्यूज़ वाले ख़ानदान वाले लोग हैं, शिमलों वाले लोग हैं, धोती वाले लोग हैं, मतलब आप लोगों की वैल्यूज़ कुछ हो रहे हैं जो मैं आपको पहले से जानता हूँ। तो आप में और इमरान खान साहब के कल्चर में फ़र्क नहीं नहीं अंसारी साहब, आपने देखा होगा, ये आपने रेवेंड में देखा है, वहाँ क्या कोई देखा आपने नाच गाना? ये वैसे ये लोग कहते हैं, आपने नून का कभी कहीं वो व्हाट्सएप पे देखें, उनके कैसे गाने होते हैं, कैसे डांस होते हैं जब वो बनते हैं। ये आपने देखा होगा मेहंदी जो अभी जेलम से बना, इसके डांस पार्टी आपने देखी है? तो देखें फिर आपको पता चलेगा ना। आपने डांस पार्टी देखी उसकी? खुद गए थे देखने के लिए? नहीं, मैंने वो व्हाट्सएप पे देखी ना। अच्छा, ये आप देखें, वही ये बस दूसरे मुखालफिन बातें कर, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। अगर ये है, अभी देख लें धरने को कितना अरसा गुजरा है, लोग कहते हैं डांस पार्टी, अभी लाहौर में 2 हुए हैं फंक्शन, जलसे हुए हैं इतने इतने बड़े, वो करके देखें। इमरान खान साहब ने किया, नवाज शरीफ के घर में किया है, रायवेंड में जाके अकेले किया है, कोई भी और नहीं था साथ। इसकी क्या गारंटी है, आखिरी सवाल, कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब मज़ीद कोई पार्टी तब्दील नहीं करेंगे? इंशाल्लाह भी हम पीटीआई में रहेंगे, तब्दीली इधर ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। जेके न्यूज़ की काविश को, सच क्या है विद जुनैद अंसारी को, इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। मैंने पहले आपको स्टार्टिंग से कहा कि जुनैद अंसारी साहब, आप जेके न्यूज़ वाली पूरी टीम, ये नहीं कि आज आपने मुझसे लिया, मैं आपको जब से शुरू है मैं देख रहा हूँ, शहर के मिसाइल आप उठा रहे हैं, ठीक है, और कोई भी नहीं उठा रहा। आप, मैंने पहले आपको बोला ने, कभी आप कल्याल में, कभी संगोड में, कभी आप चेचिया में, कभी आप बनोहनुमा में, जहाँ भी कोई आवाज़ उठती है आप वहाँ पहले पहुँचते हैं शहर के मिसाल के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी अमजद साहब डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं आप बल्दिया के, और बड़े सादे से अंदाज में, भोले से अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, कोई बल छल इनकी गुफ्तगू में नहीं होता, और मैं इनसे जब भी बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, मैं इन्जॉय करता हूँ। मुझे यकीन है आपने भी इन्जॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?